तो आपकी माताजी कैसी हैं? माताजी बिल्कुल वो आनंद अभी में हैं। 76 से 50 में हैं या और कम हुआ है उम्र या वहीं स्टेबल हो अ, गया? अब उम्र आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो और भी छोटे दिखने लग गए। मेरी जो बहनें हैं, वो जब जी। बराबर में बैठी होती हैं, तो पीछे भी घर पे चतुर्वेद पारायण यज्ञ था, तो बहनें आई हुई थी, तो सब यही कह रहे थे कि भई ये जो हुनैन की बड़ी बहन है क्या? तो अब इतना बदलाव इस उम्र में आकर के और 98 केजी जैसे माँ का वेट था, तो 32-33 केजी उनका वेट भी कम हो चुका है। कि ऐसा क्या हुआ? क्या ट्रीटमेंट किया? उनको पहले क्या ट्रबल था कि वो पहले इतने बड़े दिखते थे लेकिन अब यंग दिखने लगे? माँ के हालात ये हो गए थे कि माँ उठ करके 10 कदम चल के रसोई से पानी भी लेने में असमर्थ थी, चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल जी। भी। रात को बैठे थे हम, बड़े प्यार से कहा, मैं कहा माँ कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो माँ ने संजीवनी जो है ना वो शुरू की और उसके बाद जो जीवन का रूपांतरण हुआ, मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। हाँ। मैं कहता हूँ कि एक बार संजीवनी आप करो, जीवित रहते रहते पुनर्जन्म होगा। तो अब आप थोड़ा सा संजीवनी क्रिया के बारे में भी बताएं क्योंकि अब क्यूरियोसिटी हो जाएगी सभी को। सभी को यंग होना है, सभी को यंग दिखना है, सभी को स्वस्थ होना है। कि स्वस्थ होने के लिए, यंग दिखने के लिए अगर आपको करनी हो संजीवनी तो मत करना। अच्छा। यंग रहने के लिए रहने के लिए। और स्वस्थ रहने के लिए आप हाँ। करें तो करना और दिन रात करना। बिल्कुल। लोग यहाँ आपके पास भी आकर क्लीनिंग कराते हैं और क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, आप हम जो बात कर रहे हैं एनस एरिया को, कोलन को, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? क्यों आवश्यक है गट की क्लीनिंग? हम बचपन से एक बात सुनते सुनते बड़े हुए हैं। एक बात बोल के मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा, आपके मन में उसका जवाब अपने आप आ जाएगा, आगे क्या दिलाएंगे। सारी बीमारियों की जड़ आपके मन में आ चुका है कि पेट है। पेट से। डॉक्टर नॉर्मल डब्ल्यू वाकर यूएसए से हैं। डॉक्टर नॉर्मल डब्ल्यू वाकर ने 50 साल रिसर्च किया कोलन पर, बड़ी आंत पर, और 50 साल रिसर्च करके उसने भी वही बात बोली जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ गट है। मेडिकल साइंस तो इसको खैर बोलती है कि आपकी गट जो है सेकंड ब्रेन है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ कभी। आप अक्सर देखेंगे जब भी आपके स्ट्रेस हो, तनाव, कोई टेंशन की बात सुन ली, आपको पेट में मरोड़े होने शुरू हो जाएंगे। गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों भाई? सोच तो विचार था। तो जब भी दिमाग खराब होगा जिसका, उसका पेट खराब हो जाएगा, जिसका पेट खराब होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मास्टर क्लींजिंग प्रोसेस, राइट। उसमें हम एक मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसमें एक दवाई मिला करके। तो वो जैसे शाम को 4 बजे शुरू होता है प्रोसेस, अगले दिन 12 बजे तक का चलता है। इस प्रक्रिया में हमने जो पाया कि आपकी पित्त की थैली की स्टोन भी निकल जाती है। जो साइंस ये कहते हैं कि भी नहीं निकलती स्टोन पित्त की थैली की, लेकिन इस प्रोसेस में पित्त की थैली की पथरी भी बाहर निकलती हुई हमने देखी, और लगभग जो भी आए हैं सभी की निकली है। गुरुजी आप में कोई न कोई शक्ति तो है। मकारे रे नहीं, कोई दिक्कत नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं गुरुजी आप में कोई तो शक्ति है। माँ हो क्या गया ये बताओ? बोला मैं 55 बार पोटी गई हूँ, 55 बार में मुझे मोशन हुआ है, और उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। जहाँ पर गोबर होगा वहाँ पर गैस जरूर होगी, जहाँ पर कूड़ा होगा वहाँ पर कीड़ा जरूर होगा। बिल्कुल। तो जैसे कैंसर पेशेंट आपके पास है, उनके साथ फिर क्या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट चलता है? यहाँ पर किसी के लिए कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं, सबके लिए एक ही प्रकार से। तो मैं घर गया तो माताजी मेरे लिए पानी लेके आई, तो वहां से वहां तक आई तो उनके सांस फूल गए थे। मैंने बाबूजी को बोला, मैं कहा बाबूजी अगली बार आप आओ ना आओ, माताजी को जरूर भेजना, नहीं तो आप मेरे पास हो गए अपनी चिकित्सा के लिए, इसका यहाँ पे पटाखा फूट जाएगा। वो माताजी यहाँ पर आई और आप यकीन करें कि तीसरे दिन मैं उनको 74 पौड़ियों पे चढ़ा के लाया। यहाँ से थोड़ी दूर आगे भुरसिंह महादेव का मंदिर है, हम मंदिर में गए और 74 पौड़ी वो चढ़ी है, को भी सांस नहीं फूले। तो भोजन के लिए भी आप फिर कुछ यहाँ पर उनको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फॉलो कराते हैं, कोई सात्विक भोजन, हल्का एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो आजकल की भाषा में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले साधकों के दिमाग में एक टाइमिंग सेट हो जाती है, क्लॉक सेट हो जाता है। 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे। बेसिक बीमारियां जिसके लिए लोग ज्यादातर यहाँ आते हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, अपने ज्ञान से ये भी बताइए कि घर बैठे लोग उसके लिए छोटी छोटी क्या चीजों का ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ रहें? बिल्कुल। देखिए 2 चीजें की, जैसे पेट की सफाई की बात की तो मैं इसको बोलता हूँ सर्विस। सबके पास गाड़ियां हैं जी, सब अपनी गाड़ी की 10,000 किलोमीटर चलते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, सर्विस कराओ सर्विस कराओ। हाँ। लेकिन इस गाड़ी को किसी ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल चलाया जी, इसकी सर्विस कभी नहीं की। बिल्कुल सही। आपने ये वर्ड स्वर्गीय क्यों लगाया है? मैं हमेशा शांत रहता हूँ, सहज रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ कि भाई भारत में रहने वाले को क्या कहेंगे? भारतीय। तो स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय। तो आप ये जो सुंदर दृश्य है देवभूमि के अंदर हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भौतिक दृष्टिकोण से भी हम स्वर्ग में हैं। स्वामी जोगिंदर योगाचार्य जी हमारे साथ हैं और लास्ट टाइम भी हमारे साथ जब बात कर रहे थे तो बात यहाँ से शुरू हुई कि इनकी माताजी 76 साल की उम्र में 50 की हो गई। बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था। फिर हमने बात भी की, लेकिन आज हम दोबारा से वहीं से ही स्टार्ट भी करेंगे।
स्वामी जी लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको उनकी इलनेसेस से निकलने के लिए, और जहाँ कहीं भी कोई निरोगी हो रहा हो और किसी के भी माध्यम से हो रहा हो वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। सभी को राधे राधे। मैं हूँ आचार्य राधे सा, हम योग इंडिया से। स्वामी जी से पहले तो उनके माता जी के बारे में ही बात करेंगे और फिर आगे आज आपके लिए बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं आपकी इलनेसेस को लेकर, क्योंकि स्वामी जी एक्सपर्ट हैं बहुत सारी फील्ड में। अपना समय जरूर देते रहिए जी। स्वामी जी। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले हम योग इंडिया के सभी दर्शकों को स्वर्गीय स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम और उसके बाद में हमारी बड़ी बहन आचार्य राधे शाह का स्वागत करता हूं इस नाडब खोजर की देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जीवन दर्शन योगपीठ के अंदर। धन्यवाद। लेकिन आपने ये वर्ड स्वर्गीय क्यों लगाया है? ये बताइए पहले। ये बहन, जब हम पिछली बार मिले थे तब मैं नहीं बोलता था ऐसा जी। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक चीज समझ में आई कि जो स्वर्ग के जो लक्षण हैं वो होते हैं कि भाई जो सदा खुश रहने वाला हो, सदा आनंद में रहने वाला हो, सदा सहज और शांत रहने वाला हो, वो स्वर्ग के लक्षण हैं जी। और इसलिए अब मैं हमेशा शांत रहता हूँ, सहज रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। तो एक तो कारण ये है कि भाई हम स्वर्गीय हो गए। ठीक है। दूसरी चीज जो लोग मानते हैं कि भाई मरने के बाद आदमी स्वर्गीय होता है और उसी के नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। जी। लेकिन मैं सभी दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा अपने हम योग इंडिया के कि भाई भारत में रहने वाले को क्या कहेंगे? भारतीय। भारतीय, जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि भारतीय, तो स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय। बिल्कुल सही। तो आप ये जो सुंदर दृश्य है देवभूमि के अंदर हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भौतिक दृष्टिकोण से भी हम स्वर्ग में हैं जी। तो इसीलिए मैं कुछ दिन पहले से ही अपने नाम के साथ में स्वर्गीय लगाने लग गया। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम भी स्वर्गीय हैं क्योंकि हम भी यहीं पर बैठे हैं। बिल्कुल। और आनंद ले रहे हैं। तो आपकी माता जी कैसी है? माता जी बिल्कुल आनंद में है। 76 से 50 में है या और कम हुआ है उम्र, या वही स्टेबल हो गया? अब उम्र आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो और भी छोटे दिखने लग गए। मेरी जो बहनें हैं वो जब बराबर में बैठी होती हैं तो पीछे भी घर पे चतुर्वेद पारायण यज्ञ था तो बहनें आई हुई थी, तो सब यही कह रहे थे जो नहीं जानते थे जी कि भाई ये जो हनईन की बड़ी बहन है क्या? अच्छा। तो अब इतना बदलाव इस उम्र में आकर के, और 98 केजी जैसे माँ का वेट था तो 32-33 केजी उनका वेट भी कम हो चुका है। और बाल सारे के सारे, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि बाल सारे दोबारा से काले हो चुके हैं और नाखून बिल्कुल सूख चुके थे माँ के, वो दोबारा से पुनर्जीवित हो चुके हैं। हाँ, इस पर ही हमने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन मैं चाहूंगी अब बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़े हैं। जी जी। वो लोग भी जाने कि ऐसा क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट किया, उनको पहले क्या ट्रबल था कि वो पहले इतने बड़े दिखते थे लेकिन अब यंग दिखने लगे और फील भी करते होंगे ऑफ कोर्स। जी जी, तो वो जरूर बताइए। एक्चुअली वैसे तो शुरू से हम छोटे थे तभी से भाई माता पिता के प्रति सम्मान, उनकी सेवा करना, वो भाव मतलब संस्कार रहे हैं जी। लेकिन करीब करीब 27 साल पहले पिताजी का निधन हुआ। तो जब दाह संस्कार हो रहा था तो उसी समय मन में एक भाव था कि भाई माँ के अब आगे से माँ के मुंह से निकलने में भले किसी चीज के लिए देर हो लेकिन आने की देर नहीं होगी। तो उसी कड़ी में चलते चलते तो माँ का जो वजन था वो 98 केजी हो गया और 2 बीमारियों ने माँ को पकड़ लिया, शुगर और बीपी। जो पिताजी के निधन होने के बाद से ही माँ ये दोनों दवाइयाँ ले रही थी और मेरी दवाई माँ ने नहीं खाई क्योंकि एक बार खाई थी तो उल्टी गिर की कड़वी होती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो आपके लिए मैं एक वैद्य हूँ, दर्शकों के लिए मैं एक वैद्य हूँ, लेकिन माँ का तो बेटा ही हूँ। बिल्कुल। तो माँ ने कहा कि भाई मेरे से नहीं खाया जाएगा जहर, मैं तो मर जाऊंगी। तो मैं कहा माँ जो आपका मन करे। तो माँ ने कहा कि मैं तो अंग्रेजी दवाई खा लूंगी। अच्छा। तो आप मान के चलिए कि आज से 3.25 साल पहले की वो मैं बात करूं तो करीब करीब 24-24.5 साल तक माँ ने वो दवाइयाँ खाई। अच्छा। लेकिन जिस दिन से हमने वो, मैं संजीवनी प्रक्रिया बोलता हूँ उसको, मतलब मेडिकल साइंस उसको एनिमा बोलती है लेकिन मैं उसको संजीवनी बोलता हूँ क्योंकि वो एक नया जीवन देती है। बिल्कुल। तो जब से हमने संजीवनी प्रक्रिया शुरू की और खुद सबसे पहले तो मैंने अपनी की, फिर मेरे बड़े बेटे ने की, हम दोनों ने साथ शुरू किया। फिर माँ को एक दिन बैठे बैठे मैंने ऐसे ही बोला, शाम को बैठे थे और माँ के हालात ये हो गए थे कि माँ उठ करके 10 कदम चल के रसोई से पानी भी लेने में असमर्थ थी, चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो अब वो बाथरूम मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि एक फ्लोर पर एक ही है। तो सबको अपने रूम से बाहर निकल करके आना पड़ेगा उसके पास बाथरूम में जाने के लिए। तो माँ को दिक्कत हो गई थी कि कमरे से बाथरूम में भी नहीं जा पा रही थी। मुश्किल था।
उसके बाद में हमने माँ का बेड जो बिस्तर है वो बाथरूम के पास बाहर हॉल जो डाइनिंग रूम जिसको हम बोलते हैं तो वहां पर वो लगाया। इतनी क्रिटिकल इतनी सिचुएशन हो गई थी। जी। तो एक दिन शाम को जब हमने शुरू की संजीवनी, मैंने और आर्यवीर ने, उसके बाद में मैंने माँ को कहा कि मैं कहा माँ, रात को बैठे थे हम, बड़े प्यार से कहा, मैं कहा माँ कुछ तो सोचना पड़ेगा। पिछली सर्दियों में ये बिस्तर बेड आपका कमरे से निकल करके हॉल में आ गया बाथरूम के पास, क्योंकि आपको बाथरूम में नहीं जाने में दिक्कत होती थी उतनी दूर चल के। अब की बार अगर ये कुछ नहीं किया तो बिस्तर या तो जाएगा बाथरूम के अंदर या जाएगा हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो सोचना पड़ेगा माँ। तो रात को 10 बजे मैं ये बात बोल के माँ को सोया बड़े प्यार से। अगले दिन सुबह उठा तो माँ ने कहा कि भी मैं तैयार हूँ, बोल क्या करना है। तो मैं कहा माँ हमारी टीम में आ जा। मतलब जो हम कर रहे हैं वही करने लग जाओ। तो माँ ने संजीवनी जो है ना वो शुरू की, और उसके बाद जो जीवन का रूपांतरण हुआ, मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। मैं कहता हूँ कि एक बार संजीवनी आप करो, जीवित रहते रहते पुनर्जन्म होगा, दोबारा से नया जन्म, नया जीवन, और एकदम से लाइफ में बाउंस बैक हो जाता है। तो अब आप थोड़ा सा संजीवनी क्रिया के बारे में भी बताएं, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी हो जाएगी सभी को, क्योंकि सभी को यंग दिखना है, सभी को यंग होना है और हेल्दी होना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जी जी जी। तो क्या है संजीवनी क्रिया? इसमें मैं कहना चाहूँगा हमारी बहन राधेशा ने जो कहा कि सभी को यंग होना है, सभी को यंग दिखना है, सभी को स्वस्थ होना है। तो मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करूँगा, जो हमारे हम योग के दर्शक हैं, कि स्वस्थ होने के लिए, यंग दिखने के लिए अगर आपको करनी हो संजीवनी तो मत करना। अच्छा। यंग रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आप करें तो करना, और दिन रात करना। बिल्कुल, क्योंकि जनरली हम अडॉप्ट करते हैं लेकिन उसे कंसिस्टेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्वस्थ होने के लिए क्या, तो स्वस्थ हो गए फिर छोड़ दिया। बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए करेंगे तो जीवन भर करेंगे। बिल्कुल सही। तो संजीवनी प्रक्रिया जो हमारी बहन ने प्रश्न किया कि संजीवनी क्या है, और आप सबके भी मन में है कि क्या है ये संजीवनी प्रक्रिया ऐसी, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप नेट पर डाल के देखेंगे, या आपको वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने एनीमा कभी न कभी किया होगा जी। लेकिन एनीमा का जो आज प्रचलन है वो है, एक पाउच आता है 100 ग्राम का फ्रूटी की तरह मेडिकल स्टोर पे, वो एनएस में उसका पाइप साथ में लगा होता है, दबाया पीछे से वो पानी का, लेकिन वो केमिकल युक्त पानी होता है, तो उसको हम लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। बिल्कुल। नेचुरोपैथी में एनीमा के लिए एक पॉट मिलता है 1.5 लीटर का जी। तो वो जो आपको एनीमा करना है, अब मुझे जोर लग रहा है एनीमा शब्द बोलने में, क्योंकि मैं संजीवनी बोलता आया हूँ। तो संजीवनी रखते हैं, और संजीवनी जब जब बोले मतलब एनीमा का जी बिल्कुल। तो संजीवनी के लिए एक पोर्ट मिलेगा आपको मेडिकल स्टोर पे, लेकिन वहां पे संजीवनी पोर्ट मत बोलना, वहां पर एनीमा पोर्ट ही बोलना। तो 1.5 लीटर का पोर्ट, उसमें 1.5 लीटर पानी डालना। आपको बाथरूम में जैसा आपके पानी आ रहा है वैसा ही पानी यूज करना है। ओके। गर्मियों में जैसे नीचे एरिया में हम, वहां पर ज्यादा गर्मी के कारण ज्यादा गर्म पानी हो गया तो उसमें आप थोड़ा ठंडा मिला करके नॉर्मल कर लें। ओके। और सर्दियों में पानी ज्यादा ठंडा होता है तो उसमें थोड़ा गर्म मिला करके नॉर्मल, और वैसा पानी रखना जैसे ताजा पानी आता है जी, उस टेम्परेचर में। उसके अंदर कोई औषधि नहीं मिलानी है, ना त्रिफले का पानी, ना नीम का पानी, ना नींबू का पानी, कुछ भी नहीं मिलाना, सिंपल पानी लेना। ओके। और फिर उसके आगे एक पाइप होता है, आप देखेंगे वो जब आप लेके आएंगे तो मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है इजीली। लेकिन इसके साथ आपसे एक निवेदन है, ये ध्यान से सुनेंगे सभी, कि 12 नंबर रबड़ की कैथेटर जरूर लेनी है। Okay. क्योंकि जो एनीमा पोर्ट आता है उसके साथ में ये कैथेटर नहीं आते, ये आपको अलग से लेनी पड़ेगी। Okay. उसके साथ आगे एक प्लास्टिक का पाइप होता है, अगर वो बार बार हम एनएस में इंसर्ट करेंगे तो घाव कर देगा। तो वहां पर हमें सॉफ्ट पाइप चाहिए, और वो रबड़ का कैथेटर ही वहां पर संभव है इस्तेमाल करना है, और वो 12 नंबर रबड़ का कैथेटर है। ठीक है। तो वो आप लेकर के आएंगे। उससे पोर्ट आपका जहां पर आप बाथरूम में लेटना है, राइट करवट लेकर के, राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा आपका। क्योंकि हमारी जो एनएस होता है वो मुंह उसका लेफ्ट साइड में होता है, तो वहां से पानी इंसर्ट होगा तो राइट साइड में नीचे तक, लास्ट सिरे तक पानी जाएगा आपकी बड़ी आंत के। तो आप राइट करवट लेट गए हैं, उसके बाद में आप उसके अंदर स्विच होता है पानी ऑन ऑफ करने का। तो वो उसके ऊपर रबड़ के कैथेटर के ऊपर भी आप ऑयल लगाएंगे और उसको एनएस में इंसर्ट करेंगे कैथेटर को, और स्विच को ऑन कर देंगे, पानी बड़ी आंत में जाएगा। बस सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपका काम खत्म। अब आपकी गट कहे कि प्रेशर बन रहा है तो आपको स्विच ऑफ करके कैथेटर बाहर निकाल कर फ्रेश होना पड़ेगा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा सुनने में लगता है ना, कि हम चाहते हैं कि ठीक है हम कर तो लेंगे, लेकिन होगा नहीं होगा, ठीक भी हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए लोग यहाँ आपके पास भी आकर क्लीनिंग कराते हैं, और क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, आप हम जो बात कर रहे हैं एनएस एरिया को, कॉलन को, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? इसके लिए पहली चीज तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि यहाँ पर जैसे लोग आते हैं भाई
3 दिन के लिए भी आते हैं, 5 दिन के लिए भी, हफ्ते के लिए भी। जिनको कोई असाध्य रोग है तो वो लंबे भी, जैसे अभी कुछ साधक हमारे पास में हैं कैंसर के, तो वो रुके हुए हैं। ओके। तो लंबे टाइम के लिए भी रुक सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ही बनाया, सबके लिए, सभी दर्शकों के लिए। तो ये भी होता है कि भाई हम 5-4 दिन के लिए आगे सारी चीजें सीख के घर पे अप्लाई कर दिया, उसको फिर करते रहे। बिल्कुल। दूसरी चीज क्यों आवश्यक है गट की क्लीनिंग। हाँ। हम बचपन से एक बात सुनते सुनते बड़े हुए हैं। एक बात बोल के मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा, आपके मन में उसका जवाब अपने आप आ जाएगा, आगे क्या दिलाएं। सारी बीमारियों की जड़ आपके मन में आ चुका है कि पेट है। पेट से शुरू होती है। तो कोई कहे कि भी सारी बीमारियों की जड़ पेट है, तो सारी बीमारी का इलाज भी पेट ही है। बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या हो गया कि भी शुगर की दवाई अलग, बीपी की दवाई अलग, थायराइड की दवाई अलग, कैंसर की दवाई अलग, सिर के दर्द की दवाई अलग, स्किन की प्रॉब्लम्स की दवाई अलग, हर बीमारी की अलग अलग दवाइयां दी जा रही है हमें। लेकिन हमारे बुजुर्ग तो कह रहे थे कि सारी बीमारियों की जड़ एक ही है। एक ही है। तो उस जड़ पे यदि हम काम करते हैं तो सारी बीमारियों का इलाज एक ही जगह से हमारा हो जाएगा। और ये बुजुर्गों की बात नहीं, मैं साइंटिस्टों की भी अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत इस पर R&D की रिसर्च किया है, रूट से फ्रूट तक इसकी जानकारी ली, तब मैं समाज के सामने बोल रहा हूँ इस चीज को। डॉक्टर नॉर्मल डब्ल्यू वाकर USA से हैं, आप नेट पे डालिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर नॉर्मल डब्ल्यू वाकर ने 50 साल रिसर्च किया कोलन पर, बड़ी आंत पर, और 50 साल रिसर्च करके उसने भी वही बात बोली जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ गट है। बिल्कुल। आपका पेट है। हाँ। तो यदि गट में से क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, तो आपकी बीमारियां एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। और मेरा जो अनुभव है बहन, वो इतना गजब का अनुभव रहा कि जो डॉक्टर वाकर ने कहा कि आपकी बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां से। बिल्कुल। जो जिस ऑर्गन का छेद बंद हो गया, हार्ट का छेद बंद हो गया तो हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आंख का छेद बंद हो गया तो आंखों पर चश्मा चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके लीवर पर छेद बंद हो गया तो आपका लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हर बीमारी, हर ऑर्गन आपके गट से रिलेट करता है जी। और एक और बड़ी चीज बहन, मेडिकल साइंस तो इसको खैर बोलती है कि आपकी गट जो है सेकंड ब्रेन है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ कभी। अच्छा। जब से मैंने ये जानकारी मिली है। अच्छा। वो कारण क्या रहा, क्योंकि गट सेकंड ब्रेन नहीं हो सकता। ये दोनों एक ही हैं। एक ही है। ये दो नहीं है, ये एक है। एक्सिस पर। इसके पीछे का रीजन भी जी। हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन अलग अलग बना जब हम माँ के गर्भ में थे जी। लेकिन गट और ब्रेन दोनों एक साथ बने सेम टाइम में। जब माँ की ओरनाड़ हमारी नाभि से जुड़ी हुई थी, वहां से स्टेम सेल रिजनरेट हो रहे थे, स्टेम सेल से सेल्स रिजनरेट हो रहे थे, और वहां पर जितने सेल रिजनरेट हो रहे थे तो आधे तो ब्रेन को बनाने के लिए जा रहे थे, आधे गट को बनाने जा रहे थे। तो ब्रेन और गट दोनों जुड़वा है जी। बिल्कुल। और जुड़वा भाइयों में से, जुड़वा बहनों में से, जुड़वा बच्चों में से जब एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को भी होता है। बिल्कुल सही। आप अक्सर देखेंगे जब भी आपके स्ट्रेस हो, तनाव, कोई टेंशन की बात सुन ली, आपको पेट में मरोड़े होने शुरू हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों भाई? सोच तो विचार था। हाँ। तो जब भी दिमाग खराब होगा जिसका, उसका पेट खराब हो जाएगा, जिसका पेट खराब होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो एक चीज तो ये प्रैक्टिकल है। दूसरा, जैसे जैसे गट की क्लीनिंग होती है वैसे वैसे आपकी बीमारियां, असाध्य से असाध्य रोग भी हमने ठीक होते हुए देखे हैं, सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक। तो पेट क्लीनिंग की जब बात होती है, मैं भी जब बहुत बार लोगों को सजेशन भी देती हूँ, तो एनिमा वर्ड थोड़ा वर्ड ही ऐसा है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा गंदगी ये। तो पेट की क्लीनिंग का कोई और तरीका जो सस्टेनेबल हो, हर रोज किया जा सके? जनरली लोग कहते हैं कुछ पाउडर बता दो, कोई जड़ी बूटी बता दो, वो भी आप गाइड कर ही दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं बाहर हैं, विदेश में हैं, या पॉसिबिलिटी नहीं है एनिमा करने की, तो वो रूटीन में ऐसा क्या फॉलो करें? बिल्कुल बहन, कुछ न कुछ ऑप्शन तो होने चाहिए कर हमारे पास में। हाँ। क्योंकि सारे सभी साधक एक चीज नहीं कर सकते, यहाँ नहीं पहुंच सकते, यहाँ नहीं पहुंच सकते, घर पे नहीं, ट्राई भी करेंगे तो अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसा क्या करें आयुर्वेद को लेकर? तो उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जब भी आपने संजीवनी करनी शुरू कर देंगे जी, तो ये मेरा अनुभव है खुद का, और मेरे पास हजारों साधक कर चुके हैं, जिसने 4 दिन कर ली उसको कोई 400 करोड़ देकर भी नहीं छुड़वा सकता। बिल्कुल, वो हैबिट हो गई। वो शर्म मेरी माँ को भी आई थी शुरू के 2 दिन जब मेरे देवी जी ने उनको करवाया था। हाँ। लेकिन आज वही माँ है, 3.5 साल से 1 टाइम भी मिस नहीं किया है। ओके। एक टाइम, सिंगल 1 टाइम भी 3.5 साल से जी। दूसरी चीज ये है कि भी इसकी जगह ऑप्शन कोई ना कोई तो होना चाहिए हमारे। तो रेगुलर तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको कोई चीज ऐसे इनटेक करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी उसकी फिर आदत हो जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन कभी कभी आप R&D का तेल हम घर में यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल जो आता है वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध की बजाय गर्म पानी में आप उसको यूज करेंगे। ठीक है। 25 ml 5 चम्मच एक बंदे को एक दिन में एक बार में लेनी चाहिए। ठीक है। तो आप जिस दिन लेंगे उस दिन आपकी गट क्लीन हो जाएगी सुबह, लेकिन पूरी नहीं होती है, क्योंकि संजीवनी में क्या होता है कि वो अंदर पानी जाता है तो मल को फुलाता है,
अब इस प्रोसेस में मल फूल नहीं पाएगा। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए एक और हमारे पास रास्ता है बहन, जिसको मैं बोलता हूँ सर्वांग शोधन प्रक्रिया, ओके, मास्टर क्लींजिंग प्रोसेस। राइट। उसमें हम एक मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसमें एक दवाई मिला करके। तो वो जैसे शाम को 4 बजे शुरू होता है प्रोसेस, अगले दिन 12 बजे तक का चलता है। अच्छा। तो शाम को 4 बजे एक गिलास, फर्स्ट डोज आपको शाम को 4 बजे लेनी होती है, फिर 6 बजे एक डोज लेनी होती है, फिर 8 बजे एक डोज लेनी। ओके। 8 बजे उसमें हम जूस में एक मेडिकेटेड ऑयल मिलाकर, मतलब सिट्रिक एसिड जूस होता है, ओके, उसमें एक मेडिकेटेड ऑयल मिला करके वो देते हैं। ठीक है। और अगले दिन फिर सुबह 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे ओके, सेम प्रोसेस चलता है। इसमें 5 बार पोटी आने में भी आपका काम चल सकता है, ओके। आप 50 बार भी जा सकते हो। अच्छा। हमारे यहाँ जीवन दर्शन योगपीठ में अब तक जो सबसे मैक्सिमम जिसका क्लीनिंग हुई वो 55 टाइम्स गए हैं एक माता जी। इन अ डे। जी, मतलब इन डे भी नहीं कह सकते, 12 घंटे का प्रोसेस है। हाँ, अच्छा। और रात को 8 बजे जो डोज मिलती है, उसके बाद 1-2 बार मोशन आता है, उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं, आराम से सोते हैं। राइट। अगले दिन सुबह फिर प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रक्रिया में हमने जो पाया कि आपकी पित्त की थैली की स्टोन भी निकल जाती है। जो साइंस ये कहते हैं कि भी नहीं निकलती स्टोन पित्त की थैली की, लेकिन इस प्रोसेस में पित्त की थैली की पथरी भी बाहर निकलती हुई हमने देखी, और लगभग जो भी आए हैं सभी की निकली है। अब यहाँ पर मेरे मन में साथ ही एक क्वेश्चन, जैसे 55 टाइम्स, तो लोग कहते हैं कि हमें लूज मोशंस हो गए, दिन में 4-5 बार भी वो घबरा जाते हैं, हमें तो वीकनेस हो जाएगी। तो 55 टाइम्स वाला का कंडीशन बेहतर ही होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मल इकट्ठा करना, मतलब फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी भाषा में जरूर समझाएं। आई नो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर घर के बाहर गोबर पड़ा रहे तो वो क्या करेगा, वो गैसेस छोड़ेगा और गंदगी और स्मेल छोड़ेगा, यही बस पेट का है। तो लेकिन 50 टाइम्स इज नॉट दैट डेंजरस। ओके। तो इसमें 2 चीजें, सबको लगता है और सबके साथ होता है, जब भी आपको लूज मोशन लगेंगे तो 2 बार अगर आपको 10 लगे तो घुटनों की जान खत्म हो जाती है। हाँ, सबसे पहले तो। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 55 टाइम एक माता जी गई हैं, तो वो इसका मतलब गई हैं वो। और जब आप लोग अनुभव लेंगे तो उसका वो भी होगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। वो माता जी की भी एज इट इज वर्डिंग थी कि गुरुजी आप में कोई ना कोई शक्ति तो है। मकार रे नहीं, कोई दिक्कत नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं गुरुजी, आप में कोई तो शक्ति है। हो क्या गया ये बताओ। बोला मैं 55 बार पोटी गई हूँ, 55 बार में मुझे मोशन हुआ है, और उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। और मैं चल पा रही हूँ, एनर्जी है पूरी, कोई कमजोरी नहीं है जी। हमारे अब यहाँ पर भाई हैं नरेश जी, जिनके पुरुषार्थ से ये सारा का सारा भवन खड़ा हुआ, जिन्होंने जमीन ये समाज के लिए दी है, नरेश शर्मा जी। तो वो एक बात बोलते हैं कि माता जी ये दस्त मारने वाले नहीं है, ये जिंदा रखने वाले दस्त है, बचाने वाले दस्त है। तो एक्चुअल में वीकनेस फील नहीं होती है उसमें, बिल्कुल राइट। ओके। और एक जो कोलन हाइड्रोथेरेपी हम करवाते हैं मशीन पर, उसमें 85 लीटर पानी से बड़ी आंत का शोधन करते हैं। अच्छा। उसमें भी 40 से 45 बार मोशन होते हैं एक बार। तो उसमें भी लोगों को लगता है कि वीकनेस आ जाएगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप मशीन से खड़े होने के बाद आप कस्सी का काम करना खेत में, अगर आपको फील हो कि वीकनेस है तो मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। तो एक्चुअली जो आपने बोला कि जहां पर गोबर होगा वहां पर गैस जरूर होगी, जहां पर कूड़ा होगा वहां पर कीड़ा जरूर होगा। बिल्कुल। तो गंद किस लिए हमारे अंदर। हाँ। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ साधक हैं दीवान सिंह जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शरीर मल का ढेर है, लेकिन उनकी एक वर्डिंग होती है, उनका वेट है इस समय आपसे मिलवाऊंगा अभी 33 किलो। अच्छा। अब 33 किलो आदमी का क्या तो पेट होगा और क्या वेट होगा। बिल्कुल। कहाँ गंद है। हाँ। लेकिन पिछले 1.5 महीने से वो यहाँ पर हैं। अब पहले उनकी आवाज नहीं आती थी, अब वो बोलने लगे हैं, बात अच्छा। करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं जी। तो वो 1.5 महीने में करीब करीब 10-11 बार कोलन हाइड्रोथेरेपी हो चुकी है। ओके। मास्टर क्लींजिंग उनकी हो चुकी है। अच्छा। डेली संजीवनी करते हैं वो, मैनुअल संजीवनी। तो अब भी उनके पेट से उतना ही गंद निकल रहा है। ये कमाल की बात है। वो कहते हैं कि गुरुजी ये मल का ढेर नहीं, ये सेफ्टी टैंक है। हाँ, एक्चुअली तो ये सच्चाई है। जो करेगा उसको देखो, जो प्रैक्टिकल करेगा उसी को पता लगेगा, उसी को पता चलेगा जी। तो क्लेंजिंग, आप यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उसका बेस जो मैं समझ पाई सारी मशीन्स को भी देखकर, दैट यू वर्क ओनली ऑन क्लेंजिंग, क्योंकि आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि पेट साफ, आंतें साफ, तो कोई बीमारी डेवलप ही नहीं होती। तो जैसे कैंसर पेशेंट आपके पास है, उनके साथ फिर क्या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट चलता है? यहाँ पर किसी के लिए कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए एक ही प्रकार से। जो बात आपने बोली और जो बात हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सारी बीमारी की जड़ पेट, पेट मतलब पेट में भरी हुई गंदगी, हम उस पर काम करते हैं। और ठीक वैसे ही मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपके घर में आपको कहीं बाहर घूमने जाना है और आपने उस दिन दाल बनाई जी, और दाल बनाई, आप सबने भोजन किया, लेकिन जाते जाते उसमें दाल बच गई थोड़ी सी, और वो किसी पड़ोसी को देना भूल गए।
अब जब आप हफ्ते के बाद वापस लौटे तो उस दाल का क्या हाल मिलेगा आप सबको पता, वो सड़ती हुई मिलेगी, उसमें कीड़े पड़े होंगे। बिल्कुल। अब आपको चाहिए ये, आपके मन में भी है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या करोगे आप उस समय, तो आप सबका जवाब होगा कि उसको बाहर फेंकेंगे, बर्तन को साफ करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस शरीर के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल। वहां पर आपने क्या किया, आप मेडिकल स्टोर पे गए, वहां से कीड़े मारने की दवाई ली, बदबू को खत्म करने की दवाई ली और आपने उस दाल पर छिड़क दी। अब 5 दिन तक वो स्मेल भी खत्म हो गई, कीड़े भी दिखने बंद हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर उठे वो। आप फिर मेडिकल स्टोर पे गए, फिर उसके ऊपर दवाई छिड़की, फिर कीड़े खत्म हो गए, फिर दोबारा फिर वही प्रोसेस हुआ, बार बार यही रिपीट कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा मेरी बहन कि वो कीड़े मरने बंद हो जाएंगे, दवाई का असर होना बंद हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सेम चीज हमारे अंदर है। जो आपको उस दाल वाले बर्तन के साथ करना चाहिए था, मैं वही हमारे साधकों के साथ करता हूँ। जैसे हमारी माताएं घर में गिलास अलग से, कटोरी अलग से, थाली अलग से, चम्मच अलग से, कप अलग से साफ करती हैं, मैं शरीर के एक एक ऑर्गन को अलग अलग से साफ करता हूँ। किडनी अलग से, हार्ट अलग से, पित्त की थैली अलग से, छोटी आंत अलग से, बड़े, मतलब 28 प्रकार की क्लींजिंग प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं। ओके। और जो मास्टर क्लींजिंग है वो करने के बाद तो मैं बोलता हूँ 6 महीने तक तो मेरे से एफिडेविट ले जा, अटैक नहीं आएगा। तो इतनी गजब का प्रोसेस है। तो हार्ट पेशेंट, जो कोई सिवियर हार्ट पेशेंट है, हार्ट की बात बोली, किसी के स्टेंट डला है, किसी को पहले से पास्ट में कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो वो लोग भी सेम प्रक्रिया गो थ्रू करते हैं? सेम प्रक्रिया अडॉप्ट करेंगे जी। और डे 1 से जो दीवान सिंह जी मैंने बताया, मैं यहाँ पर पेशेंट नहीं बोलता, मैं साधक बोलता हूँ, क्योंकि हम शरीर की साधना कर रहे हैं। तो जो दीवान सिंह जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है जी, वो यहाँ पर 1.5 महीने से, जैसे मैंने बताया, तो 3 बार वो घर जा चुके हैं बीच में। दूसरी बार जब वो घर गए थे तो कुदरती मुझे भी नीचे जाना था, तो मैं कहा बाबूजी मैं छोड़ देता हूँ आपको घर पे जी। तो मैं घर गया तो माता जी मेरे लिए पानी लेके आई जी। और रसोई से और आपके डाइनिंग रूम का कितना, गेस्ट रूम का कितना डिस्टेंस होता है, 10 कदम 20 कदम जी। तो वहां से वहां तक आई तो उनके सांस फूल गए थे, ऐसे वो करने लगी। और मैंने कहा माता जी बैठो, आप बैठो आराम से, मैंने गिलास हाथ में लिया, बैठो आप। थोड़ी देर नॉर्मल हुए, मैंने बाबूजी को बोला, मैं कहा बाबूजी अगली बार आप आओ ना आओ, माता जी को जरूर भेजना, नहीं तो आप मेरे पास हो गए अपनी चिकित्सा के लिए, इसका यहाँ पे पटाखा फूट जाएगा, इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है। बोला जी वो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोल दिया ना, इसको जरूर लेके आना माता जी। वो माता जी यहाँ पर आई जी। और आप यकीन करें कि तीसरे दिन मैं उनको 74 पौड़ियों पे चढ़ा के लाया। यहाँ से थोड़ी दूर आगे भुरसिंह महादेव का मंदिर है, अच्छा। तो हम मंदिर में गए और 74 पौड़ी वो चढ़ी है, कभी सांस नहीं फूले, अच्छा। और अभी वो यहीं पर है। और मेरी बिटिया है मुस्कान, उससे ज्यादा एक्टिवनेस के साथ में, ज्यादा फुर्ती के साथ में हम भोजनालय का काम संभालना, दौड़ दौड़ के 50 बार पौड़ियां चढ़ते, सांस नहीं चढ़ते पर उनको कभी। वेरी नाइस। वो इतना इफेक्टिव प्रयोग है, सिर्फ हमने क्लीनिंग की, ऊपर से कूड़ा डालना बंद कर दिया, छोटी सी प्रक्रिया। हाँ। तो भोजन के लिए भी आप फिर कुछ यहाँ पर उनको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फॉलो कराते हैं, कोई सात्विक भोजन, हल्का एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो आजकल की भाषा में बोलते हैं, फिर वैसा ही खाना दिया हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आने वाले साधकों के दिमाग में एक टाइमिंग सेट हो जाती है, क्लॉक सेट हो जाता है जी। 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे जी। अब इसमें होता क्या है, 11 बजे हम देते हैं यहाँ पर ग्रीन लीव्स का जूस, पत्तों का रस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसको मेडिकल साइंस ग्रीन ब्लड बोलती है जी। और क्लोरोफिल जब बॉडी में एकदम से ब्लड में कन्वर्ट होता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। केवल नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो आपके अंदर नसों के अंदर से गार्बेज को खत्म कर सकता है। तो अगर वो गार्बेज खत्म हो गया तो आपके कभी भी ना तो हार्ट के आर्टरीज में ना किसी और अन्य नस में ब्लॉकेज नहीं आएगा, तो आपको कभी पैरालिसिस नहीं हो सकता, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता, आपको कभी अटैक नहीं आ सकता। और कोई व्यक्ति आपके बारे में ये नहीं कह सकता अरे कल तो मेरे साथ बैठा था यार, ठीक ठीक बात कर रहा था, कल अचानक क्या हो गया। तो वो ग्रीन जूस का फायदा मिलेगा आपको, ग्रीन खास करके पत्तों के रस का। ठीक है, तो मैं पहले अभी यही रोकती हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपसे जी। अब ये कौन से पत्ते आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए। इसमें 2 चीजें हैं बहन, सामान्य आपको कोई नॉलेज नहीं है हाँ। तो आपके आसपास में हर वो पौधा जिसको आप जानते हो, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो मत लेना, क्योंकि यहाँ पर अमृत भी यहीं पर है, विष भी यहीं पर है, तो जिसको नहीं जानते उसके पत्ते यूज नहीं करने। बाकी आम, जामुन, पीपल, अमरूद, बरगद, आपका तुलसी, धनिया, मेथी, पुदीना, पालक, आड़ू, अखरोट, बादाम, मतलब जिस भी पेड़, जो भी आपके आसपास में, शीशम के पत्ते, जो भी पेड़ आपके आसपास में है, आप उस पेड़ के पत्ते लें, उनको धो करके मिक्सी में डालें, थोड़ा पानी डाल करके क्रश करें, कपड़े में से निचोड़ करके वो जूस आप पी सकते हैं। स्पेशली किसी चीज के लिए जाना तो जैसे कैल्शियम
की बॉडी में कमी है तो आप कड़ी पत्ता आप ज्यादा यूज करेंगे। हाँ, जैसे महिलाएं हमारी बहुत ज्यादा देखती हैं जी। और जब उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंसेस बंद होने वाले होते हैं, तब स्पेशली उनकी घुटनों शीशम की के पत्ते, दर्दें और कैल्शियम का, तो शीशम उसमें शीशम के पत्तों का रस में, ओके गायनी के लिए, माताओं के लिए शीशम के पत्ते का रस अमृत है। ओके, और वो ज्यादा ही डाल दें। वो मतलब चाहे अकेले शीशम का भी पिए आप, ओके, जो ज्वाइंट्स की ग्रीसिंग खत्म हो जाती है हमारी, जी, वो घी आप एक तरफ घी रखे, एक तरफ शीशम के पत्तों का रस, बराबर शीशम के बस, पत्तों में ज्यादा चिकनाहट मिलेगी आपको, ठीक, उससे ज्यादा चिकनाहट, तो आप वो लें। और गायनी की कोई भी बहन, हमने शीशम के पत्तों से ऐसे ऐसे केस ठीक किए, जी, करने वाला परमात्मा है, ओके, कि जिस बहन को मिसकैरेज स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जी, मैंने कहा फोन आया मेरे पास, गुरुजी ऐसे, मैं कहा इनको दिन में 4-5 बार शीशम के पत्तों का शरबत पिलाए, अच्छा, 4-5 बार शरबत पिलाया, मिसकैरेज नहीं हुआ, इतना इफेक्टिव इतनी प्रयोग ताकत है। है, जी, तो बाकी चाहे वो आपकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, वो cysts हो गए, सबको वो सब क्योर क्लेंस करता है। करेगा, जी। बिल्कुल। तो चलो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी। अब 11 बजे का हो गया हमारा फिक्स, अब 1 वानो बजे 1 बजे आप क्या कराते हैं? 1 बजे हम फलाहार देते हैं। ठीक, फलाहार में हम वो फल देते हैं जी, या सलाद देते हैं जी, जो सबसे सस्ता हो। ठीक है, अब मतलब ये सबसे सीजनल सस्ता मतलब पैसे बचाने के लिए नहीं, ये सबसे सस्ता इसलिए कि जो उस ऋतु का है, बिल्कुल, उस सीजन का है, बिल्कुल ठीक, वो फल हम देते हैं। वो फल का, और 6 बजे जो असाध्य रोगी हैं, जी। जैसे जो कैंसर के साधक हैं, हम्म, उनके लिए हम पका हुआ भोजन नहीं देते। ठीक है, बाकी साधकों के लिए हम एक टाइम पर पका हुआ भोजन रखते हैं, वो 6 बजे का, 6 बजे, सूर्यास्त से पहले। ठीक है, उसमें हम मोटा अनाज यूज करते हैं। आटा अपने जीवनदायिनी भोजनालय में नहीं है, योगपीठ की में बिल्कुल, ना तवा है हमारे पास में, ओ गुड, खिचड़ी या दलिया, ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग अनाज का हम वो बनाते हैं। बिल्कुल ठीक, भी किसी दिन रागी का बनाया कुछ, किसी दिन आपके साबूदाने का बनाया, किसी दिन आपका मूंग चावल का बना लिया, ठीक तो है, अलग अलग दिन अलग अलग हम वो मोटे भोजन, अनाज के रूप में यूज करते हैं। राइट, शाम को 6 बजे वो पका हुआ भोजन होता है, बहुत एक टाइम मन की, बाकी टाइम तन की। तन की, बिल्कुल सही, जी। बहुत बढ़िया मंत्र है। ये जी, जरूरी है बहन, स्वस्थ जी, रहना है तो बहुत जरूरी है। हाँ, जी। जी। तो ये तो हो गया यहाँ के दिनचर्या का हिसाब। तो आप थोड़ी-सी कोई बेसिक बीमारियाँ जिसके लिए लोग ज़्यादातर यहाँ आते हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, अपने ज्ञान से ये भी बताइए कि घर बैठे लोग उसके लिए छोटी-छोटी क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि वो स्वस्थ रहें? क्या कोई आयुर्वेदिक दवा, मैं तो दवाइयाँ भी बहुत सपोर्ट नहीं करती, जी जी। प्रमोट भी नहीं करती। मेरा तो मिशन ये है कि बिना दवा, बिना साइड इफ़ेक्ट अगर ठीक होने को मिले, तो वहाँ पहुँच जाओ। जैसे अब यहाँ आ गए, पेट की सफाई कराना है, मतलब ये तो हर कोई कराना ही चाहिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो दवाई नहीं कहती, बट फिर भी अगर आयुर्वेद सपोर्ट करे, कोई किसी तरह का हर्ब हो, वो जरूर आप जी सजेस्ट बिल्कुल। कीजिए। देखिए 2 चीजें की, जैसे पेट की सफाई की बात की, तो मैं इसको बोलता हूँ सर्विस। ठीक है। सबके पास गाड़ियां हैं, जी, सब अपनी गाड़ी की 10,000 किलोमीटर चलते ही सबके कान खड़े हो जाते कान हैं, खड़े हो जाते सर्विस कराओ सर्विस कराओ। हाँ, लेकिन इस गाड़ी को किसी ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल चलाया, जी, इसकी सर्विस कभी नहीं की, बिल्कुल सही, तो इसकी सर्विस बहुत जरूरी है। जी, और भोजन की अगर मैं बात करूँ, यदि आप सर्विस टाइम टू टाइम कर रहे हैं, जी, तो मैं नहीं कहता कि आप बहुत कुछ छोड़ दीजिए। हम्म, अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो खाते पीते भी रहिए, सर्विस भी करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि सर्विस कराने के बाद हम गाड़ी को चलाना नहीं छोड़ते। बिल्कुल, हाँ, तो खाते पीते रहिए, सर्विस करते रहिए, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म कर दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि आपकी गाड़ी धुआं देने लगे तब भागो, तब जाए, बिल्कुल, पहले ही सर्विस कर लें उसकी। एब्सोल्युटली, दूसरी चीज आपने कहा कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, हम्म, एक्चुअली ये छोटी छोटी बीमारियां हैं। बीपी शुगर कोई बीमारी मैं तो मानता ही नहीं। जो भी साधक यहाँ पर आता है, जी, दूसरे तीसरे दिन बीपी शुगर सब नॉर्मल होता है। बिल्कुल, पहले ही दिन से उनकी वो औषधियां बंद कर दी जाती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, चाहे एलोपैथी कोई ले भी रहे ले हैं। रहे हैं, जो मेरी बहन का सपना है, वही इस भाई का भी सपना है। बिल्कुल, और मैंने उसको स्लोगन रूप में लिखा जी, कि रोग एवं दवाईमक दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, बिल्कुल भाई सही, ना रोग हो ना दवाई हो, बिल्कुल, हाँ, तो ये जो आपके पेड़ पौधों के पत्ते, ये दवाइयां नहीं है, जी, जी, ये आपके बिल्कुल, जीवन का हिस्सा है और हिस्सा होना है, चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तो जिसको भी घर में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाती है, आप हफ्ते भर में हो जाओगे घर पे। बिल्कुल, तो आपको सिंपल सी थ्योरी करनी है। 3 चीजें अगर आप निभा देते हो, मेरी समझ में जो हम लोग भूल गए, जी, पहली चीज भूल गए हम कि क्या खाएं, जी, बिल्कुल, दूसरी चीज हम भूल गए कि किस टाइम खाएं, बिल्कुल, तीसरी चीज हमारा बॉडी क्लॉक खत्म हो गया। तो पहली चीज कि हम क्या खाएं, उसकी अगर मैं बात करूं, तो क्या खाएं में ये आता है कि हमारा शरीर 80% एल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। एसिडिक है, तो आपको 80% एल्कलाइन खाना चाहिए, मतलब कच्ची चीजें खानी चाहिए। हम्म, तो सुबह से शाम तक जी,
आपको कच्ची चीजें खानी चाहिए। सूर्यास्त से पहले एक टाइम पर आप पका हुआ भोजन खाएं। ठीक है। और उसमें भी मेरा निवेदन ये है कि हाथ जोड़ करके निवेदन है कि गेहूं छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई भी अनाज आप खाएं। मैं भी सेम हाँ। मुझे लगता है वो वेवलेंथ मैच ही करती है सभी लोगों की। वो सभी लोग जो निरोगी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, रादर हम तो क्या हैं कराने वाले, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सभी का माइंड सेट सेम ही है। मैं भी सबसे पहले बोलती हूँ आप जरा गेहूं का साथ छोड़ दें तो बीमारियां अपने आप आपका साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल सत्य है जी। और इसको मैं बहन की बात को थोड़ा पक्का इसलिए करना चाहूंगा, मैंने जो इस पे स्टडी की बहन, गेहूं जो अनाज है उसको सिर्फ एक जीव पचा सकता है, अगर दुनिया का कोई जीव नहीं पचा सकता, और वो केवल सूअर है। जी, अगर आप सूअर हो तो खाते रहो। हाँ। कारण बता दूंगा मैं आपको, लॉजिक दूंगा साथ में। आप सभी बचपन में आप लोगों ने पतंग बनाए होंगे जी, तो हम गेहूं के आटे की लेई बना करके उससे चिपकाते थे जी। आप सब ने देखा होगा दुकानदार लिफाफे बनाता है, आप तो नहीं पहले बनाते थे, तो गेहूं के आटे की लेई बना करके चिपकाते थे। और सबसे बड़ी चीज, हम लोगों ने बचपन से दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं। हाँ, वो भी कोने पे लगा कर कोने के उसमें गेहूं के आटे की लेई बना करके नहीं लगा के। हमने कभी बाजरे के आटे की लेई नहीं बनाई, कभी ज्वार की नहीं बनाई, कभी मक्की की नहीं बनाई, कभी चने की नहीं बनाई, क्योंकि उसकी चिपकेगी ही नहीं। बिल्कुल। आप आज घर पे बैठे बैठे करके देखिए, 4 दाने ले लो गेहूं के, मुंह में चबाइए, च्युइंगम बन जाएगी। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि 12 से 14% गेहूं में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन है जी। और उन लोगों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा जो ये लोग ये मानते हैं हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं जी, हम तो ऑर्गेनिक गेहूं बोते हैं जी। भाई मान लीजिए मैं और हमारी बहन राधेशा, हम दोनों को एक माँ ने जन्म दिया जी, एक ही गर्भ से, लेकिन मेरी बहन तो बन गई योगी और मैं बन गया बदमाश, खूनी बन गया। अब आप लोगों को क्या लगता है, सभी दर्शकों से पूछना था, आपको क्या लगता है कि हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा? हमारे अंदर जो माँ के जो गुण हैं वो चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल। तो जो माँ का डीएनए वो हम दोनों में मिलेगा, चाहे मैं बदमाश हूं या योगी नहीं, आप योगी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही आपने ऑर्गेनिक गेहूं पैदा किया, आपने खाद बीज यूरिया वाला गेहूं पैदा किया, उसकी जो मदर प्रॉपर्टी है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो सेम रहेगी। तो ग्लूटेन तो रहेगा ही रहेगा, और वही चिपका हुआ है। और वो इतना चिपका हुआ है, मतलब मैं दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं 47 टाइम मास्टर वो हाइड्रोथेरेपी कर चुका हूँ जी। मेरी गट आज तक क्लीन नहीं हुई। बिल्कुल। 7 बार मैं मास्टर क्लींजिंग कर चुका हूँ, मेरी गट आज तक क्लीन नहीं हुई है, अब भी गंद निकलता है मेरे हाथ में से। आप सोचो, 3.25 साल से मैंने सारी चीजें बंद की, उससे पहले 42.5 साल मैंने सब खूब खाया है। बिल्कुल। ऐसे बिलांद, हरियाणा में बोलते बिलांद नाप नाप के खाया है। हाँ। तो वो 42.5 साल का अब तक भी क्लीन नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल जी। तो ये बड़ी चीज, तो उसमें हम क्या खाएं, में पूरा दिन आप कच्चा खाएं, जो मर्जी खा लें, आपको जो ठीक लगता हो, फल फ्रूट में, सैलेड में, जो आपको ठीक लगता है। शाम को एक टाइम पर पका हुआ भोजन खा लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रोगी हैं तो कुछ टाइम के लिए पूरा 100% कच्चे पे आ जाइए, हेल्दी होने के बाद में फिर एक टाइम पका हुआ शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। क्या खाएं हो गया जी। दूसरी चीज, अब अगर एक्चुअल उसमें जानना चाहें तो वो भी बता देता हूं बहन में, कि 12 बजे तक का समय हमारा फ्रूट का, ठीक है, दोपहर 12 बजे तक आप फल खाएं। बिल्कुल। और कितना खाएं अगर वो भी जान, वैसे तो गिनती नहीं हो, जितना ज्यादा खाएं उतना अच्छा है, लेकिन कितना खाएं वो भी जानना चाहें तो मान लीजिए आपका 70 किलो वजन है, तो उसमें पीछे एक जीरो और जोड़ दीजिए, 700 ग्राम आप खा सकते हैं। वो किलो में, आप ग्राम में आ जाएंगे, तो 700 ग्राम आप खाएं। 12 से 5 के बीच में खाएं आप सैलेड, ठीक है, उसमें अब इसका आधा कर दीजिए, भाई 350 ग्राम आप वो खाएं। 5 से 7 के बीच में या 6 बजे तक आप खाइए पका हुआ भोजन जी, छुट्टी होगी। अब यहाँ ना एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि हर रोज मेरे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जी। तो लोग कहते हैं अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाते तो हमारा सर दर्द होने लगता है, बॉडी डिमांड करती है। हाँ। जैसे फास्टिंग के केसेस में भी होता है लोगों के साथ। मैं तो अपने तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बट आई वांट कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी बताइए कि ऐसे लोग कितनी देर तक धैर्य रखें, 1-2 दिन के बाद, कितने दिन बाद ये बॉडी एडजस्ट कर लेती है ताकि वो धैर्य रख सके। बिल्कुल आपने सही पर्सन किया बहन, और ये अक्सर सभी का होता है जी। और ये होता है हम सब, जैसे माताएं करवा चौथ का व्रत करते हैं, उस दिन दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, गैस बनती है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने भोजन चेंज किया तो आपके अंदर जो कूड़ा पड़ा हुआ था वो सड़ना शुरू हो जाता है, गैस बनती है, फिर चक्कर आएंगे और सिर में दर्द भी होगा। तो उसमें आपको एक दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप संजीवनी साथ में करते हैं तो। क्लेंजिंग हो गई, ऊपर से आपने भोजन बदला, एक दिन भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर संजीवनी नहीं करते तो फिर हफ्ता भर लगेगा आपको उस सेटिंग में आने में, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। राइट जी बहन। तो अब वहीं से कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो क्या खाएं ये हो गया। बिल्कुल। अब कब खाएं,
तो उसमें अभी हमने चर्चा की कि 12 बजे तक समय। फ्रूट, 6 बजे तक सैलेड, जी। और 5 बजे तक सैलेड, 5 से 7 के बीच में पका पका हुआ। हुआ खा लें। एक निवेदन मेरा आप सबसे कि आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में जी। अगर 12 घंटे का गैप हो जाए तो आपका धन्यवाद है। मैंने उसके बाद अभी, सॉरी आपको बीच में रोक रही जी। थी, अभी पिछले ही हफ्ते आई थिंक हमने एक वीडियो 2 हफ्ते पहले कि 12 घंटे की फास्टिंग के फायदे होते क्या हैं, जी, करके देख लो, मतलब ये डाला है। पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। ये जो स्वामी जी बात बोल रहे हैं इसके इतने गुण हैं कि मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकती थी, स्टिल आई ट्राइड कि आपको कितने बेनिफिट होंगे वो आप जरूर वॉच कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी। तो ये मेरी बहन ने भी पीछे वीडियो में बताया, और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग, जी। नहीं तो 14 की, नहीं तो 16 16 की, की। और जो जैसे मेरे जैसे बावड़े हों वो 22 घंटे की भी करें। वो 2 बजे लें सीधा। हाँ तो जितना हो सके। अब कारण क्या है इसका, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल किया, जी। और डॉक्टर ओसुमी ने रिसर्च किया 42 साल, जी। और वो 42 साल रिसर्च करके वो कहते हैं कि फर्स्ट टू ईट कैंसर सेल्स। हम्म। जब भी आप फास्टिंग पे होते हैं तो आपके हेल्दी सेल सबसे पहले आपकी बीमारी के कैंसर के कैंसर सेलों को के खाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो यदि आप वो फास्टिंग करते हैं तो डेली आपका शरीर आपका इलाज करेगा, आपको हील करेगा, एब्सोल्युटली। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी तो ये फास्टिंग बहुत जरूरी है, जी। और वही समय है जो आपने, मैं एक बात बोलता हूँ बहन की, आपको चाहे सिर में दर्द हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी, आपको दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। जी। और मेरी बहन राधेसा के लिए और उन सभी दर्शकों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, आपके खुद के शरीर से बड़ा, आपके खुद के दिमाग से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही। उसको मौका दे दो, ये आपको ठीक कर देगा। बिल्कुल। मनुष्य रूपी जीव के अलावा इस दुनिया का हर वो जीव जी। जब बीमार होता तो खाना बंद कर देता है, बिल्कुल। लेकिन ये जीव जब भी बीमार होता ज्यादा खाना शुरू ज्यादा करता है, खाता है, स्पेशली मंगाता है, मंगा करके। ये बना दो करता है, ब्रेड दे दो करता है, मतलब, और वो चीज मांगता है जो शरीर एब्सोल्युटली कहता है नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। हाँ, सही तो कह रहे हैं। यदि उस समय आप उपवास कर दें जी तो आपका शरीर खुद को ठीक कर देगा, ये सक्षम है। जी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उसको खिलाते रहते हैं, वो उसको पचाने में लग जाता है, उसको ठीक नहीं कर ठीक नहीं पाता। करता। तो इसीलिए ये फास्टिंग यदि होती रहेगी तो डॉक्टर ओसुमी को आप पढ़े नेट पे डाल के, डॉक्टर ओसुमी जापानीज बायोलॉजिस्ट, 42 साल का रिसर्च करके उन्होंने अपने रिसर्च को नाम दिया ऑटोफैगी, जिसको हमारे ऋषि मुनि कहते हैं उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। वही डॉक्टर ओसुमी ने कहा कि आप उपवास करोगे तो जीवन भर हेल्दी रहोगे और कैंसर भी आपका ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और तो छोटी छोटी बीमारियां हैं सारी की सारी, वो खा जाता है आपका शरीर, छोड़ता ही नहीं, लेकिन उसको मौका देते। और मौका देने का मतलब उपवास करें, जी। और उपवास का मतलब एक बूंद पानी भी मुंह के अंदर से ना जाए, जी। क्योंकि हमारे महर्षि सुश्रुत ने लिखा कि लंघनम परम औषधम, जी, कि लंघन दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी औषधि। तो लंघन का मतलब उपवास। हमारी जो बहनें आजकल करती हैं वो उपवास नहीं, वर्त स्पेशल कुट्टू का आटा, वर्त स्पेशल चिप्स, वर्त स्पेशल कुरकुरे, वर्त स्पेशल थाली, जी, जी, शाम को 2 किलो आलू खागी फिर भी उपवास पे हैं, अभी उपवास पे हैं। नवरात्रि आने शुरू होते हैं तो हम सर्च करते हैं लोग कि थाली कहाँ स्पेशल मिल रही है, हाँ। शाम की डिस्काउंटेड वाली भी कहाँ है। सो सिस्टम जैसा बना है। चलिए कोशिश करें लेकिन उपवास का, तो जितना ज्यादा हो जाए, हाँ, बिना जल के हो जाए बहुत अच्छा। बिना जल से ना मुझे एक चीज ध्यान आई, जी, अभी गर्मियों में निर्जला एकादशी आने वाली है, जी जी बिल्कुल। तो देखिए नाम से समझने की कोशिश करें, आप सबसे निवेदन है, आप अपना पुण्य कमाने के चक्कर में बहुत सारा पाप कमा रहे हो। निर्जला एकादशी, निर्जला मतलब बिना जल के, तो इसीलिए निर्जला कर पाए उपवास बहुत अच्छा, एक दिन का करें, एक दिन का ना हो 12 घंटे का करें, 18 घंटे का करें, या फिर आप फलाहार पे कर लें, रसाहार पे कर लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। जी जी। तो आपका वो जो टॉपिक था वो तीनों पार्ट्स हमने समझ लिए। तो एक चीज रह गई बॉडी क्लॉक। हाँ, बॉडी क्लॉक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कई बहनों की चिकित्सा की बॉडी क्लॉक करवा। अब क्या हो गया कि आपको ध्यान होगा बहन, जब आप छोटे थे तो हमारी माँ हम पे गुस्सा भी ये बोल के करती थी कि सूर्यास्त के बाद अगर घर से बाहर रह गया तो तेरी टांगन तोड़ूंगी, हाँ। मतलब दिन छिपे के बाद अगर घर से बाहर रह गया तो तेरी पिटाई होगी। बिल्कुल। तो वो हमारी बॉडी क्लॉक इस तरीके से बनी हुई है कि अंधेरा होते ही हम शयन की तरफ जाना चाहिए, सोने की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जी। लेकिन अभी लाइटें बिल्कुल व्हाइट रोशनी आ गई, अब हमें हमारे शरीर को पता नहीं लगता कि दिन कब हुआ, रात कब हुआ। बिल्कुल। बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब, बीमारियां आ गई। तो अब अगर उनको दूर करना है तो आपको बॉडी क्लॉक भी सेट करना पड़ेगा। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस लाइट से दूर हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं उनसे दूर आप हो जाएं,
और निंद्रा प्रॉपर लें, जी आपकी आधी से ज्यादा बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये मेरा खुद का अनुभव रहा जी। जी तो हमने शुगर बीपी भी थोड़ा सा कवर कर लिया, जी कोशिश किया, घुटनों का दर्द मेनली थोड़ा सा कवर किया। जी। तो कोई और ऐसा प्रॉब्लम जो आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते हैं, मैं मिस ना करूँ अपने ऑडियंस के लिए, तो जी। वो आप जरूर कुछ लास्ट में मेंशन करें। अभी यहाँ पर भी आते हैं और समाज में भी जो ज्यादा है बहन, जी जैसे हार्ट की भी हमने चर्चा की, माता जी का उदाहरण दिया, तो 2 जी दिन में हार्ट की ब्लॉकेज, आरटीसी ब्लॉकेज क्लियर खुल हो जाते जाती है। हैं। इवन एक केस तो ऐसा भी आया था यहाँ पर, जो आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट था, जी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए उसको स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। जी उसके बेटे का फोन आ गया, मैंने कहा कि क्यों कटवा रहा है बूढ़े को, हाँ लिया यार यहाँ। हाँ वो वहीं से उसको लेके आया और जी आज वो पूर्ण रूप से हेल्दी है और कहते हैं कि मैं अपने लड़के से भी ज्यादा जवान हूँ। हाँ तो ये तो हमने हार्ट की और कैंसर की बात की। शुगर बीपी तो कोई बीमारी मैं तो मानता ही नहीं हूँ। 2 बिल्कुल दिन देखो, डिजीज मतलब डिस एज, लाइफ स्टाइल ही आपकी बीमारी है। बीमारी है। लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, बीमारी खत्म हो गई। बिल्कुल जी लेकिन अब समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है बहन, जी एसिडिटी की, जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को। जी और हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई एसिलो, कोई कुछ खा रहा है, जी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जी तो आप इलाज वही है, हम्म और ये तो है ही पेट से रिलेटेड। हाँ आप एक बार संजीवनी करनी स्टार्ट करें, जी सुबह सुबह आप अमृत जूस, बोलता हूँ मैं ग्रीन लीफ जूस को, जी तो अमृत जूस लेना शुरू कर दें, इसी से आपकी प्रॉब्लम ये भी क्योर हो जाती है। वेरी नाइस। एक आपके यहाँ टब मैंने नीचे देखा था, टब थेरेपी जो आप कराते हैं, जी आपने मेंशन भी किया था जब हम लास्ट टाइम मिले थे कि मूलबंद लगाकर सेल्फ क्लीनिंग किया जाता है। जी। क्या वो घर पर किया जा सकता है? मेरे मन का ये क्वेश्चन था। उसमें एक्चुअल जो नीचे टब है वो कटी स्नान के लिए। हम्म पहले हमने जो बात की थी क्लीनिंग के लिए, तो उसको बस्ती क्रिया बोलते थे। जी जो पानी के बस्ती- टब में या फिर आप तालाब में बैठ करके, हमारे ऋषि उस समय साधन नहीं होते थे, जी अब तो उसमें करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो उसमें बैठ करके वैक्यूम को क्रिएट करते थे ऐसे, जी बिल्कुल वैक्यूम को खींचते, वैक्यूम करते एनएस को, एनएस को और वो पानी अंदर जाता बड़ी आंत में और क्लीनिंग हो छूटता। जाती। अभी आप देखेंगे, आप लोगों ने, आपने भी देखा होगा, कभी पक्षियों को नहाते हुए देखा होगा। जी एक्चुअली वो नहाते नहीं है, आप डिस्कवरी पे देखना, वो अपने बस्ती क्रिया करते हैं जी और उन पेट को क्लीनिंग करते हैं। जी हम पहले मैं भी मानता था कि वो नहा रहे हैं। ऐसे ही बगुले को देखना आप कभी, जी तो चोंच में पानी भरेगा, एनएस के अंदर डालेगा और क्लीन कर करेगा। देगा। ओके तो इन पक्षियों को कौन सिखाने आया बताओ। हम्म बाज 6 महीने तक फास्टिंग करता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, पंजों को घिसा देता है, पंखों को फाड़ देता है, और 6 महीने बाद वही बाज उड़ता है, तो बिल्कुल यंग होकर के। बिल्कुल अब वो चोंच तोड़ने से, पंजे घिसाने से या पंख फाड़ने से जवान नहीं हुआ, वो 6 महीने की फास्टिंग से जवान हुआ। उसके ऑर्गन्स जो है वो रिजनरेट हो गए दोबारा से। तो जब बात जवान हो सकता है, तो हमने तो जवान रहना है। बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग मानते हैं कि भूखा रहने से हम लोग मर रहे हैं। एक्चुअल में भूखा रहने से हमारी बीमारियां मरती हैं, बीमारी के सेल मरते हैं जी। मेरे मित्र हैं एलोपैथी में डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, वो कहते हैं कि गुरुजी, वो कैंसर के लिए बोलते हैं एक्चुअली, गुरुजी कैंसर बीमारी है क्या? भूखा मार दो ससुरी को, हाँ, उसको एज इट इज बोलते हैं, उसको मत दो उसका भोजन जो उसकी डाइट है। बिल्कुल। और उसकी डाइट है पका हुआ भोजन, उसकी डाइट है डेयरी प्रोडक्ट, उसकी डाइट है सूर्यास्त के बाद खाया गया भोजन। बिल्कुल, वो बंद कर दो, वो बंद कर दो, मर जाएगा अपने आप, खत्म हो जाए, कुछ है ही नहीं। तो बस इसी, वो जो टब, जो नीचे टब था, वो कटी स्नान के लिए एक्चुअली, ठीक है। उसमें एक प्रोसेस घर पे आप लोग कर सकते हैं कि पानी भर लें किसी भी टब में, या मैं बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ आपको, ड्राम लें, उसको बीच में से 2 हिस्से कर दें, ओके, उसमें पानी डालें, उसमें लेट जाएं। अब पानी क्या है कि वो सबसे ज्यादा विषनाशक है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को खींच लेगा, बीमारियों को खींच देगा। और खास करके किडनी के जो पेशेंट होते हैं डायलिसिस पे, जो नेचुरल डायलिसिस है वो, और उस पानी को भी आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्रेटिनाइन मिलेगा आपको। तो वो पानी शरीर से जहर को खींचता है। ऐसे ही हम यहाँ पर मड थेरेपी करवाते हैं, तो मिट्टी का लेप कर देते हैं, तो मिट्टी शरीर से जहर को खींच लेती है बाहर। तो आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम मिले, आप पानी में लेट जाए। अगर पानी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है 37-38 डिग्री, तो उतने उस डिग्री टेम्परेचर का, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, ओके जी। और खाने से पहले, राइट, खाने से पहले खाली पेट होना चाहिए जी, राइट। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, आपने अपना समय दिया, और ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्लेंजिंग प्रोसेसेस हैं, ये एक्चुअली इतने फ्रूटफुल हैं। हम स्वामी जी के कॉन्फिडेंस से हम यहाँ खुद देख रहे हैं कि पेशेंट्स आते हैं, अपने आप को हील करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लें, थोड़ा योग की षटकर्म समझ लें, नेचुरोपैथी समझ लें, तो सच में ये क्रियाएं पहले से लिखी गई हैं। हाँ, प्रैक्टिस में किसी तरह से आ जाती
तो फायदा देती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत बड़ा कुछ चेंज करने को नहीं कहा जा रहा, अपने स्टमक का ध्यान रखना है, क्या डाल रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्लेंज हो रहा है कि नहीं ये भी जानना बड़ा जरूरी है। सो मैं तो आपके लिए बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद करूंगी आपका, आपने अपना समय दिया, और बाकी लोग धन्यवाद भी जो बहन का, देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे धन्यवाद, राधे राधे। राधे।